हेलो स्टूडेंट, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ग्रेजुएट पास सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए एक नई वैकेंसी आ चुकी है और यह वैकेंसी सरकारी संस्था के अंतर्गत जारी की गई है, जिससे आपको सरकारी संस्था में जॉब करने का मौका मिलेगा। यह वैकेंसी क्या है, कितनी पोस्ट पर आई हुई है, कैसे अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट डेट क्या होने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा दी गई सभी वैकेंसी की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है, CSIR की वैकेंसी आई हुई है और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। CSIR में ASO की पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है और इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो 23 जून से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 जुलाई होने वाली है। और पेमेंट जो है, पेमेंट फी करने के लिए भी लास्ट डेट इसकी जो है 13 जुलाई होने वाली है। अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए तो आप 13 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शाम 5 बजे तक का इसका टाइम दिया गया है। अब इसमें सारी चीज़ जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। यहाँ पर देखिए, ये टोटल 100 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताई गई, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। ग्रुप बी यानी कि लेवल 7 की वैकेंसी है और इसमें जो आपकी बेसिक सैलरी होने वाली है वो 44,900 से आपकी सैलरी स्टार्ट होने वाली है और लास्ट जो है इसकी सैलरी 1,42,400 रुपये तक है। ठीक है, अब और भी चीज़ें बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है, ग्रेजुएट हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ इसमें एक और कंडीशन है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024। यानी कि अगर आपने UPSC 2024 का एग्ज़ाम दिया है और उस एग्ज़ाम में PD और मेंस आपने पास किया है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपका ग्रेजुएशन होने के साथ साथ UPSC 2024 का प्री और मेंस एग्जाम पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है 33 साल बताई गई है और उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज 5 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल की छूट दी गई है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देख लेना है और फिर आप उसके बाद यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर UR, OBC और EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये लग रहे हैं। उसके बाद वोमेन, SC, ST, PWBD और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे उन्हें यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं देनी होगी। उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा और आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो 100 मार्क्स का होगा और इसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। अब देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या करना होगा इस एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग, सेपरेट सीट, ये सब चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए पहले ही लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपको जो है कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग, सेपरेट सीट, ये सब आपको वहाँ पर बनाने होंगे, जो कि आपके बेसिक CSIR में, यानी कि आपकी जो जॉब लगेगी ASO पोस्ट पर, तो उसके ऑफिस में जो भी काम होंगे उसके रिगार्डिंग आपको जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर इसमें पूछे जाएंगे और आपको डायग्राम दिए जाएंगे बनाने के लिए। 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज ये भी दिया गया है कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट को कितने परसेंट, मिनिमम इतने परसेंट लाने होंगे तभी आप इसमें पास होंगे। मैक्सिमम इससे ज़्यादा और भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपको इतने परसेंट लाने होंगे। उसके बाद इसका जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। टेस्ट के बाद जो है आपका सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी वहाँ पर जॉब लगेगी। और यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी बताया गया है कि इस यहाँ पर दिल्ली में जो है, दिल्ली में ये सब सेंटर है, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये सारा चीज़ यहाँ पर इसमें बताया गया है। अब बात कर लेते हैं कि आपको ऐसे अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं। साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ से जा कर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने सारी चीज़ यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका जो है फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ आपका 50 KB का होना चाहिए। उसके बाद आपका सिग्नेचर होना चाहिए, वो भी आपका 50 KB में होना चाहिए। उसके बाद जो भी यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट होंगे, डॉक्यूमेंट में क्या क्या होने चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट आपका वो होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका। और सभी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे क्वालिफिकेशन वाले, वो 1 MB के या उससे ज़्यादा के होना चाहिए। उसके बाद जो आपका UPSC 2024 का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट जो है उसका यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर आपकी कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर इसे ये भी दे सकते हैं।
ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कौन-कौन से आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है? और यहाँ पर एक बार देख लेते हैं अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल यहाँ पर देना है, जबकि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी टाइम आपको अपना पर्सनल डिटेल्स देना पड़ेगा। उसके बाद आपका एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एडिशनल डिटेल्स, फिर आपको सारा चीज़ अपलोड कर लेना है और लास्ट में एक बार आपको सभी चीज़ को सही तरीके से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर इसे सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी थी मैंने इसके बारे में आपको सारी जानकारी दे दी। उसके बाद फिर लास्ट में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप इसको पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो ये इसका ऑफिशियल पूरा नोटिफिकेशन था, 7-8 पेज का ये नोटिफिकेशन है। मैंने इसके बारे में आपको सारी जानकारी दे दी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।